आज कथा स्थल सनी बाजार ज्ञान गंगा स्कूल के सामने कंचन नगर छीरी में 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। तो मैं समस्त धर्मानुरागी सज्जनों से एवं शक्ति स्वरूपा माता से करविद निवेदन करना चाहूंगा, अगर हमारी आवाज आप सभी की समझ से जा रही हो तो आप सभी यथाशीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर समय अनुसार कथा पंडाल में उपस्थित होकर पूज्य महाराज ब्रह्मानंद शास्त्री जी के सुमधुर वाणी से संगीत में श्री राम कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। उनके सुमधुर वाणी से कथा का रसपान कराया जाएगा। तो आप सभी यथाशीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर कथा पंडाल में उपस्थित होकर कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए कथा को शुभारंभ करते हैं। श्री अतुलित बलराम है सलाब दे दरोज वन कृष्ण सकल गुण निधान रघुपति प्रिय भरतम वत जा जीते बुद्धिमता वरिष्ठं वातजातं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारे वरण रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनो जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे
सुमति के संगी कंचन बरन विराज जिस देसा कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे आगे मोजे सुमन केसरी तेज प्रताप जगवंदन वीरवान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप के जरा रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे रघुपति की बहुत बड़ाई तुम महाप्रिया भगतई संभाई सरस बदन तुम्हारो जसवारे हस कही श्री लगा ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा चमक मेरे दिगपाल जहाते कभी को विद कह सके जगत उजिया साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति राम लखन सीता सहित हृदय सहस्र प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की
राम नाम की लूट है लूट सके राम नाम की लूट है तो लूट सके तो लूट पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कहा जाता है कि मनुष्य का तन जो है बड़ी भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जिनके अच्छे कर्म होते हैं उनको इस मनुष्य के जन्म की प्राप्ति होती है। तो इस संसार में एक ही नाम सत्य है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ भजन का साथ देंगे और कहेंगे क्या? श्री राम जय राम जय राम राम राम, श्री राम जय राम जय राम राम राम, श्री राम जय राम जय राम राम राम, श्री राम एक बार जो रघुबर की नजरों पर सारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों पर सारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। जो रघुबर की नजरों का सारा हो जाए। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम राम राम। मेरी धूल तुम्हारी मिल जाए, यह धूल तुम्हारी मिल जाए। शान तुम्हारा हो जाए। हमारी जो रघुबर की नजरों पर सारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम राम राम। भागीरथ गंगा बहती है, सब लोग यहाँ पर करते हैं, सब लोग यहाँ पर करते हैं। सभी का हो जाए।
खो जाऊं मैं तेरी लगन में, खो जाऊं दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम मेरे श्री रामचंद्र भगवान की चुन चुन खइयो इसमें दिया कैलाश के निवासी नम बार बार हो आयो सजड़े अभी कुछ बोले में पूज्य महाराज जी का आगमन होने वाला है, तो जितने भी भक्ति जन अभी कथा पंडाल में लोग उपस्थित हो पाए उससे निवेदन करूंगा कि आप कथा पंडाल में 10 से उपस्थित होकर कथा का रसपान करें। शिव जी ने बलिदान
गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मुझे गुरुदेव जी का आह्वान है, मैं चाहूंगा सभी अपने यथाचित स्थान पे खड़े होकर पूज्य गुरुदेव जी का अभिवादन करेंगे। सभी व्यक्ति जन अपने यथाचित स्थान पे खड़े हो जाएं और पूज्य गुरुदेव जी का अभिवादन करेंगे। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इति हस्तप्रक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यान्तरः शुचिः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः, वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजमयः, अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो भिर्गसेमहि देवहित जदायुः शतमिन्दु शरदो अन्ति देवा जरानशकराजर्षन्तनो नाम पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि चतुर्जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं नमः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतं च भाव्यं उतामृतवशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावान्स्य महिमातो जायांश पूरुकः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयितपुरुकः। श्री राम
जी श्यावर रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री काशी विश्वनाथ की ओम नमः पार्वती पते हर हर वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम चैतप्ति रामायणम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की बजरंगबली हनुमान जी महाराज की सनातन धर्म की गौ माता की गंगा मैया की भारत माता की इष्ट देव परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से आज ये भूमि पवित्र हो चुकी है, तीर्थ बन गया है। जहां जहां भूदेव पवित्र भूदेवों का संतों का आगमन होता है, गौ माता का आगमन होता है, शास्त्रों में कहा है कि वो भूमि एक तीर्थ स्थान बन जाती है। आज प्रेम यज्ञ कथा के वक्ता महोदय शास्त्री जी महाराज, हमारे परम मित्र दुबे जी, सभी भूदेव कथाकार गायक वृंद, आप सब भक्तजन, भक्तों, भगवान की कथा का लाभ वही व्यक्ति को मिलता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। शास्त्रों में कहा है कि सतयुग में कठिन साधना करते थे लोग, या डूंगर बन जाते थे, तपस्या करते 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 फिर भी कभी भगवान की प्राप्ति होती, कभी नहीं होती। तुलसीदास जी महाराज ने इस चीज का वर्णन किया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत समय राम आवत नाहि। अनेक जन्मों तक लोग भगवान की साधना करते थे, फिर भी भगवान नहीं मिलते थे। लेकिन आज का समय कलयुग में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ तद हरि कीर्तना। कीर्तन भक्ति से, भगवान की कथा सुनने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अभी परमात्मा की प्राप्ति हुई या नहीं हुई कैसे मालूम पड़ता है? 7 दिन तक यहाँ कथा चलेगी। 7 दिन तक आप वृद्ध कोई हो, माताएं हो, बहनें हो, छोटे छोटे बच्चे हो, बच्चों को भी कथा में लाना बहुत जरूरी है। वो खेले, वो कूदे, वो कुछ भी करे,
उनके कान में परमात्मा के नाम का स्मरण खेलते खेलते भी होता है, तो एक प्रैक्टिस बनती है कि मुझे सनातन संस्कृति का संस्कार उसके जीवन में प्रादुर्भाव होता है। व्यसनी हो, आपके घर में कोई बिजनेस के लिए कोई प्रॉब्लम्स हो, जॉब नहीं मिलती हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि उस प्रकार परमात्मा कुछ न कुछ योग सिद्ध कर देते हैं, और योग के माध्यम से, परमात्मा की कृपा के माध्यम से आपके परिवार के ऊपर रहा हुआ किसी भी प्रकार का कष्ट कथा सुनने से नष्ट होता है। आज आप इतने लोग यहाँ बैठे हो, ज्यादा संख्या माताएं की है, और हमारी संस्कृति को किसी ने टिकाया हो, परमात्मा के प्रति श्रद्धाएं हो। भागवत जी को ले लो तो गोपियों की बात आएगी, गोपों की बात नहीं आती है। रामायण जी ले लो, महाभारत की बात ले लो, 18 पुराणों की बात ले लो। बहनों के अंदर जो श्रद्धा, भावना, विश्वास परमात्मा के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति है, वो भाइयों में नेचुरली कम होता है। आप यहाँ सब माताएं बैठी है, हमारे गुजराती में कहावत है, 100 शिक्षक 100 टीचर्स होता है ना, 100 टीचर्स और एक माता बराबर होती है। बच्चों को संस्कार माताओं के माध्यम से होता है। आप बहुत भाग्यशाली है कि आज इस विस्तार में जहां जहां भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद का शब्द जाएगा, वो जगह पवित्र हो जाएगी। हमें करना क्या है? कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। कथा का महात्म में महत्व दिया गया है कि कथा वैसे ही नहीं सुनी जाती है। भगवान ने हमें जो भी छोटी मोटी शक्ति दी हो, उस शक्ति में से गोलक पेटी में 5 पैसा, 10 पैसा, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया डालो। आप लोगों ने सुना होगा, आज विज्ञान युग चल रहा है और ऑनलाइन लोग लेक्चर सुनते हैं, ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर, और वहां तब सुनाई पड़ता है तो उनकी भी फीस कुछ ऑनलाइन भरनी पड़ती है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आता है तो उनको सुनने के लिए 500-10,000 रुपए की टिकट होती है। फिर भी वो मोटिवेशन मिला तो मिला। ये मोटिवेशन दुनिया से सबसे बड़ा मोटिवेशन एक ग्रंथ में लिखा है। हमारे परमात्मा ने कभी शिकायत नहीं की। राज्य मिलने वाला था, जंगल में जाना पड़ा। माँ सीता जी ने कभी किसी को शिकायत नहीं की। राजकुंवरी थी जनक नंदिनी, राजपत्नी थी, राज्य की बहू थी, सब कुछ था, सब छोड़ के जंगल में जाना पड़ा। अगर आपके पति एक दिन कुछ हल्के शब्द बोल दे तो मायके जाने के लिए भी ना बोल दे, तो मैं पहले देखता हूँ कि मायके जाने के लिए पति ने ना बोला, इसलिए वो कुछ कभी कर लिया। हाँ, सीता माता जी ने कभी ऐसे शिकायत नहीं की। अपने जनक महाराजा को नहीं कहा, पूरी सैन्य लेके आ जाता महाराजा, जहां जाते वहां रास्ता बना देते, उतनी ताकत थी। लेकिन माता जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे किसी भी प्रकार का दुख है। परमात्मा ने जो दिया है वो मुझे मान्य है। तो आज विशेष न कहते हुए, आज पहला दिन है, यहाँ रामायण जी बैठी हुई है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप। मद्रूप नीति मदवाणी मान्य यम परमादरा, शास्त्र में कहा है कि मेरी वाणी वो ही मेरा स्वरूप है। यहाँ साक्षात परमात्मा रामचंद्र जी विराजमान। तो उस भावनाओं से, उस श्रद्धा से, उस विश्वास से कथा सुनो। जो भी व्यक्तियों ने छोटा मोटा इस यज्ञ में दान दिया है, उनके परिवार भी बहुत सद्भागी है। 5 रुपया भी डालना, 2 केला लेके पोथी के ऊपर लगाना,
परमात्मा की खुशी मिलेगी। परमात्मा का ये आप किसी व्यक्ति को नहीं प्रदान कर रहे हो, जो भी कर रहे हो परमात्मा के लिए कर रहे हो। तो आप सबके ऊपर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे, आपके बच्चे बहुत संस्कारी रहे, पढ़ के आगे बढ़े और सबके जीवन में जो छोटा मोटा कष्ट होगा ही होगा, मनुष्य अवतार में होता ही है, लेकिन भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी कष्ट हो वो दूर करके सभी के संकल्प परमात्मा पूर्ण करे और परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसी भावनाओं के साथ मैं मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। अस्तु। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। प्रेम श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूर्वो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए करौ कथा श्री राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय।
राजराजेश्वर अकारण करुणा वरुणादे परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र, उनके वाम भाग में विराजमान जनक जननी जनक पाल्या जानकी श्री किशोरी जी, चरणों में नित्य निरंतर सेवित अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आपके युगल पादार बिंदों में मन पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम सबके सन्मुख समुपस्थित अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथयः परम पूज्याः श्री स्वामी पादाः एवं च इस कार्यक्रम के जो भी आयोजक बंधु हैं, उपस्थित भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें एवं समस्त भक्तगण, आप सबके हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को जो अड़ोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, ऐसे उस सूक्ष्मतम परमात्मा को नमन वंदन करते हुए आइए हम सब भगवत चर्चा में प्रवेश से पूर्व 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण करें। फिर यथा समय जैसे समय का अनुशासन रहेगा हम सब भगवान की चर्चा श्रवण करेंगे। हाँ, आवाज अभी ठीक। नारायण प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। एक विषय आप सब ध्यान रखिए, जब हम कुछ पदार्थ हाथ से पाते हैं तो हस्त प्रक्षालन करते हैं, हाथ को धुलते हैं, क्योंकि जिस भी पदार्थ को हाथ से हम पाते हैं वह हाथ से पाने से पूर्व हस्त प्रक्षालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पवित्रता पूर्वक वो पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए। तो अगर हाथ से भोजन पाते हैं तो हाथ को धुलते हैं, इसका मतलब जिससे भी कुछ पाया जाता है उसको धुलना चाहिए। धुलना चाहिए कि नहीं? तो कथा तो हाथ से नहीं पाओगे भैया, कथा तो मन से सुना जाता है। इसका मतलब जिसको मन से पाना है तो मन को भी तो धुलना पड़ेगा, मन प्रक्षालन करना पड़ेगा। और मन को धुलने के लिए महाराज मार्केट में कोई साबुन अभी नहीं आई है। क्यों? भारी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करें, उससे मन नहीं धुलेगा। तो मन किससे धुलेगा? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु का दर्शन पाएगा। तो इसलिए मन को निर्मल बनाने के लिए आइए आप लोग राम नाम के साबुन से इस मन को निर्मल करें। फिर जैसी प्रभु कक्षा हम भगवत कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय वीर श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अमला विमला मिथिला धाम। अमला विमला मिथिला धाम। अमला विमला मिथिला धाम। अमला विमला
नारद सरयो से तारा। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। जय जय राम जय राम। प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय। परमानुरागी सज्जन वृंद, भगवान की अकारण कृपा जब इस जीव पर होती है तो इस जीव को 3 अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। अभी 1-2 दिन तो हमको समझने में लग जाएगा श्रोताओं को, है ना? क्योंकि अगर छात्र LKG UKG का हो और उसे विषय PhD वाला मिल जाए तो समस्या होगी, और अगर छात्र PhD वाला हो और सिर्फ विषय LKG UKG का मिल जाए तो एक समस्या है। तो जब परमात्मा की अनंत कृपा अकारण कृपा इस जीव पर होती है तो इस जीव को 3 अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम यह मनुष्य शरीर मिलता है, यह तन मिलता है, जिसको साधन कहा गया है। और जब परमात्मा की दूसरी कृपा होती है तो किसी संत की प्राप्ति होती है, अर्थात गुरु की प्राप्ति होती है। और जब तीसरी कृपा होती है तो सत्संग की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी ने कहा इस बात को। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यह बात बतलाया कि अर्जुन, परमात्मा की जब अकारण कृपा इस जीव पर होती है तब उसको यह शरीर मिलता है। अर्थात अगर आप यह विचार करें कि हम अपने पुण्य के कृत्यों से इस शरीर को प्राप्त किए हैं तो यह हमारी अज्ञानता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह शरीर कब प्राप्त होता है, यह शरीर कितना दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देह देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम् वैकुंठ प्रियदर्शनम्। हे अर्जुन, मानुषो देहो दुर्लभ, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ अर्थात दुखेन लभ्य इति दुर्लभ, जिसको बहुत दुख पूर्वक पाया जाता हो। गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े असुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष
नहीं परलोक सवारा, पाई नहीं परलोक सवारा। हरि सावन धाम मोक्ष करे सारा, सावन धाम मोक्ष करे सारा, मोक्ष करे सारा, मोक्ष करे सारा। तो परमात्मा की जब पहली कृपा इस जीव पर होती है तो उसको इस शरीर की प्राप्ति। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। ये ध्वनि विस्तारक यंत्र थोड़ा सा व्यवस्थित रखिएगा, कोई बात नहीं, सब आनंद है। एक संत कहा करते थे कि व्यक्ति किसी वस्तु के अभाव में दुखी नहीं होता, स्वयं के स्वभाव से दुखी होता है। जिसको मस्त रहना है वो किसी भी अवस्था में मस्त रहेगा, उसके अभाव की कोई चिंता नहीं है। फिर भी थोड़ा सा अगर व्यवस्थित रखेंगे तो कथा का आनंद आएगा। राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान की जब पहली कृपा होती है इस जीव पर तो उसे यह शरीर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यह शरीर प्राप्त होता है। देखो, हमें इस शरीर का महात्म कभी नहीं बतलाया गया है, इसलिए हम इसकी महिमा को नहीं जानते। आप जरा विचार करो, अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया ये इतना काम क्यों करते हो, तो उसका क्या जवाब होगा? बताओ, हम श्रोताओं से बात करते हैं, कथा ऐसे नहीं हम बोले आप लोग चुपचाप बैठे रहो। अगर आपसे कोई पूछे कितना काम क्यों करते हो कंपनी में जाके, तो क्या जवाब होगा इसका? पैसे के लिए। और फिर कोई पूछ दे पैसा क्या करोगे, तो पेट भरने के लिए। कोई पूछ दे पेट क्यों भर रहे हो, तो जीने के लिए। कोई पूछ दे जी क्यों रहे हो, जीने का उद्देश्य क्या है? कहा महाराज ये तो नहीं पता है। और बताओगे फिर घूम फिर के आओगे काम करने के लिए। बस हम जी क्यों रहे? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। हम ये जीवन धारण क्यों किए हैं, इसी बात को बताने के लिए कथा का आयोजन होता है। बाकी तो आप सबको सब जगह मिल जाएगा। चाट चौमिन खाना है तो लगा हुआ है ठेला, है, जाओ खड़े खड़े। परमात्मा की जब प्रथम कृपा जीव को होती है तो इस स्तन की प्राप्ति होती है। देखो, इस स्तन की बहुत अधिक विशेषता है, मैं 9 दिन करके धीरे धीरे आपके सामने व्यक्त करूंगा। आप इस शरीर के महात्म को समझो। लेकिन ध्यान देना, अगर किसी व्यक्ति किसी सब्जी बेचने के हाथ में हीरा लग जाए तो लौकी और कद्दू का मोल जानता है, वो हीरे की कीमत क्या लगाएगा? तो शायद हम लोगों की वही स्थिति इस समय है। हम लोग सब्जी बेचने वाले हैं और हाथ में क्या लग गया है? हीरा। लेकिन मूल्य न जानने के कारण हमारे लिए वो भी उसी भाव की है, लौकी और कद्दू के भाव की है। अच्छा, ध्यान देना, ये भी मत भ्रम रखना कि हमने कोई पुण्य किया है तब यह शरीर मिला है। आपके पुण्य से नहीं मिला है। जब परमात्मा की कृपा होती है तब परमात्मा प्रसन्न होकर यह शरीर हमें देता है। ये बात बाबा ने मानस में लिखा। कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु करी करुणा वेद ईश बिनु है दूसने। करी करुणा नर देहि। भगवान जब कभी कभी करुणा करते हैं, बड़ी दया करते हैं, तब हमको यह शरीर प्राप्त होता है। लेकिन महाराज, ये शरीर प्राप्त होने के बाद भी हम इसके मूल्य को नहीं समझे और किए क्या? बोले खाने कमाने में आयु गंवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी।
बड़े भाग से यह मनुज तन मिला है और गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। आपको पता है कि जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में ब्रेक होता है, स्टेटर होता है, वो सारे यंत्र जो हैं, जो उपकरण है, वो गाड़ी को संचालित करते हैं। यह जो साधन मिला है, यह जो गाड़ी, साधन मतलब क्या? साधनोति अनेन इति साधनम कर्मणि युक्त, जिसके द्वारा कार्य को साधा जाए। अच्छा बताओ, आप फॉर्च्यूनर खरीद लो, हेलीकॉप्टर खरीद लो, फ्लाइट खरीद लो, वो बैकुंठ तक लेके जाएगा आपको? बताओ, नहीं ना। यही एक ऐसा साधन है जिस साधन से आप बैकुंठ की यात्रा कर सकते हो। कैसे यात्रा कर सकते हो? इस शरीर के जो पार्ट हैं, आंख, कान, हाथ, पैर, इन्हीं अंगों के द्वारा परमात्मा की सेवा कर करके आप उस परमात्मा तक पहुंच सकते हो। आपने कभी विचार किया परमात्मा ने हमें कान क्यों दिया? आप अयोध्या कांड में कथा सुनेंगे, जब भगवान राम वाल्मीकि जी के पास जाते हैं और राम जी ने पूछा कि महाराज आप बताओ कोई ऐसा स्थान जहां मैं रहूं और किसी को कोई कष्ट न हो। तो भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु पहले ये बताओ कौन सा ऐसा स्थान है जहां आप नहीं हो, तब मैं बताऊं कि यहाँ नहीं हो वहीं रहो। तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बतलाए वहां पर। प्रसंग आएगा कुछ की चर्चा आपसे करेंगे। और वहां उन्होंने कहा कि जो अपने कानों से निरंतर भगवान की कथा सुनते हो, आप उनके हृदय में निवास करो। ये कान किस लिए मिले? परमात्मा ने कान क्यों दिया? दूसरे की निंदा सुनने के लिए बहुत मजा आता है। सच सच बताना, सबसे मीठा रस कौन सा है? निंदा रस। कोई किसी की चुगली करता है बड़े ध्यान से, कहीं मन नहीं भटकता है। भटकता है, थोड़ा सा लेट भी हो जाए, चाय जल भी जाए, कुकर 2 सीटी ज्यादा मार दे, वो चलेगा, लेकिन निंदा रस हम सुनेंगे। लेकिन भगवान की कथा में बैठे हो तब बहुत सारी अच्छी याद आती हैं। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो कान क्यों परमात्मा ने दिए? एक लोगों से मैंने पूछा कान क्यों दिए, तो माता जी बोली कोई चश्मा लगाने के लिए, नहीं तो गाड़ी कैसे फंसती। उनकी दृष्टि में वही उपयोगिता थी उसकी। कहा महाराज बताइए अगर परमात्मा कान न दिए होते तो मैं वृद्धावस्था में क्या करती, चश्मा कैसे लगा पाती। लेकिन भगवान वेदव्यास भागवत जी में एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया। कहा वाणी का प्रयोग कहाँ हो? तो भगवान की कथा में। और श्रवण मतलब कान का प्रयोग कहाँ हो? भगवान की कथा में। अगर मुख से कुछ बोलो तो भगवान की कथा बोलो, भगवान का नाम बोलो, और कान से कुछ सुनो तो परमात्मा की कथा को सुनो। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। तो इतने महत्वपूर्ण शरीर को प्राप्त करके जो करना चाहिए, क्या हम वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? अच्छा आप जरा एक विचार करना, जब जब परमात्मा को इस धरती पे आना पड़ा तो कौन सा शरीर धारण किया? मनुष्य शरीर धारण किया। और कभी ऐसी ऐसी विकट परिस्थिति आ गई, कोई ऐसा राक्षस महाराज उत्पन्न हो गया जो कहता है कि मनुष्य के हाथ से मरूंगा नहीं, मैं पशु के हाथ से मरूंगा। भगवान ने चिंता मत करो, कहा 50-50, आधा पशु आधा मनुष्य। आप सोचो भगवान को भी यह शरीर कितना प्रिय है कि भगवान भी इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहते। अरे मिलता है बड़े भाग से ये तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग से हर तन कभी कभी, ओ मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग से ओ मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग
कभी कभी आते हैं इसी भेष में, आते हैं इसी भेष में भगवान कभी कभी आते हैं इसी भेष में भगवान कभी कभी आते हैं इसी भेष में भगवान कभी कभी ताली बजाते रहो। गाड़ी कितनी ही अच्छी क्यों न हो, गाड़ी कितनी ही महंगी क्यों न हो, अगर ड्राइवर ठीक नहीं है तो कहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो इस शरीर को कौन चलाता है? कहाँ हम गुरु की शरणागति में जाते हैं, किसी संत के शरण में जाते हैं, वो संत बताता है कि बेटा ऐसे जीवन जियो, और जब संत के कहे अनुसार हम जीवन जीते हैं तभी ये साधन उस परमात्मा तक पहुंचाता है। तो किसी ने कहा महाराज संत की प्राप्ति कैसे होगी, सदगुरु की प्राप्ति कैसे होगी? ऐसा मत समझना है मनमुखी व्याख्या कर रहा हूं मैं। भागवत जी में वेदव्यास जी ने लिखा गुरु कर्णधारम, गुरु कर्णधार होता है। कर्णधार कहते हैं नौका चलाने वाले को, खेवैया को, गुरु खेवैया होता है। सदगुरु नाव क्या है? खेवैया सदगुरु, सत की नाव खेवैया सदगुरु। खेने वाला कौन है शरीर को? सदगुरु है। तो कहा महाराज जीवन में गुरु की प्राप्ति कैसे होगी? कितने लोग यहाँ हैं जिनके पास सदगुरु है, जिन्होंने मंत्र लिया है, दीक्षा लिया है? ऐसा कोई नहीं है। अरे राम राम। चलो हमारी मर्यादा बची रही, कुछ माताओं का हाथ उठा। बताओ पूरा जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो आप लोग। चलो किसी अच्छे संत के शरण में जाकर के उनकी शरणागति ले लो, क्योंकि उसके बिना उद्धार होने वाला नहीं है। तो परमात्मा की जब दूसरी कृपा होती है तो किसी संत की प्राप्ति होती है। तो कहा महाराज, अच्छा मानस जी में, महाराज श्री मानस जी में संत की प्राप्ति के दो मार्ग बतलाए गए। एक तो भगवान की कृपा से और दूसरे अपने पुण्य के प्रभाव से, मानस के अनुसार। तो किसी ने कहा महाराज मान लो कभी किसी संत महात्मा का दर्शन हमें हो जाए, कभी कोई गुरु मिल जाए, तो हम कैसे जाने कि ये मेरे पुण्य का प्रभाव है या भगवान की कृपा हो? तो पहले मार्ग समझो। गोस्वामी जी ने कहा पहले संत की प्राप्ति पुण्य से होती है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सब संगति संस्कृति करंता, सब संगति तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, बिना पुण्य के संत का दर्शन नहीं होता है, गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। और दूसरा कहा बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा। विभीषण कहते हैं, विभीषण जी से अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो बिना पुण्य के संत नहीं मिलते और बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। किसी ने प्रश्न किया महाराज कभी किसी संत की प्राप्ति हो जाए तो हम ये कैसे जाने कि मेरे पुण्य के प्रभाव से मिले हैं या भगवान की कृपा है? तो कहा देखो जब कोई संत महात्मा तुम्हारे द्वार तक अपने पैरों से चल के आ जाए तो ये भगवान की कृपा होती है, लेकिन जब किसी संत के शरण में हमें जाना पड़े ये पुण्य का प्रभाव होता है। इसका प्रमाण देखो हनुमान जी को लंका कौन भेजा? राम जी ने भेजा। अब ये बात विभीषण जी कह रहे हैं कि हनुमान जी ये मुझे पूरा विश्वास हो गया कि बिना हरि की कृपा के आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता। तो हनुमान जी स्वयं गए कि नहीं?
तो जब कोई संत स्वयं आपके द्वार तक चल के आ जाए, ये मानो भगवान ने उनको भेजा है, ये मेरे पुण्य का प्रभाव नहीं है। लेकिन जब आपको खुद संत के शरण में जाना पड़े तो जानना ये पुण्य का प्रभाव है। पुण्य बिन पुंज बिन मिलहि न संताप। तो परमात्मा की जब दूसरी कृपा होती है इस जीव पे, किसी संत की प्राप्ति होती है। क्योंकि संतों के संग से ही जीवन में परिवर्तन होता है। किसी साधक ने गाया है, आइए दो पंक्ति हम लोग भी बनाते हैं। अरे संतन के संग लागे रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे यहाँ भगतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग हर बिगड़ी बनेगी तेरी सब कुछ बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी सब कुछ बनेगी, हर बिगड़ी बनेगी तेरी सब कुछ बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी सब कुछ बनेगी, संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। किसी ने पूछा, महाराज आज तक किसी की बनी है क्या कि जो हमारी बन जाएगी? कहाँ बनी है? ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, अरे ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। और कोई तेरो बड़ो भागे, कोई तेरो बड़ो भागे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी। ताली बजाते हैं। महाराज सत्संग का अत्यंत महात्मा है और पूरे श्री रामचरितमानस में सर्वत्र संत और सत्संग की महिमा का वर्णन है। अभी 9 दिन तक कथा चलेगी, आप तो संक्षेप में से श्रवण करके रहेगा। तो परमात्मा की जब दूसरी कृपा इस जीव पर होती है तो किसकी प्राप्ति होती है? संत की प्राप्ति होती है, सदगुरु की प्राप्ति होती है। अब जब तीसरी कृपा होती है तो सत्संग की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति? सत्संग की प्राप्ति होती है। देखो ये विषय बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर विषय सब है। परमात्मा की जब तीसरी कृपा जीव की होती है तो सत्संग की प्राप्ति होती है। अभी हम लोग सत्संग तो कर रहे हैं। सत्संग मतलब क्या होता है? जहां सत से संग हो जाए उसी को सत्संग कहते हैं, है ना।
हमारा दोस्तों से संग होता है, पड़ोसी से संग होता है, रिश्तेदारों से संग होता है, लेकिन कभी सत से संग हो जाए हमारा, तो कहा हमारे सत की कहते किसको है जिससे हमारा संग हो जाए। तो भागवत जी में कहा गया सत्यम परम धीमहि, सत्य एक केवल मात्र परमात्मा है। तो कहा परमात्मा रहता कहाँ है जिससे मेरा संग हो जाए। तो नारद जी ने प्रश्न किया था भगवान से कि प्रभु आप इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हो, कल आपके भक्त मुझसे प्रश्न करेंगे, क्योंकि हम लोग संत महात्मा हैं, समाज में टहलते रहते हैं, तो प्रश्न तो हम ही से लोग करेंगे कि भगवान कहाँ रहता है। तो जरा प्रभु अपना एड्रेस तो बताते जाओ, आपके भक्त पूछेंगे तो हम कहाँ बताएंगे आप कहाँ रहते हो। तो भगवान ने नारद पुराण में बहुत सुंदर उत्तर दिया, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, अहम वैकुंठे न वसामि, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, और कभी कभी तो मैं योगियों के हृदय से भी निकल के चला जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त एकत्रित होकर के मेरा संकीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं रहता हूँ। जानते हैं तिष्ठ शब्द संस्कृत में एक धातु है स्था गति निवृत्तो। पंडित जी, एक धातु है स्था गति निवृत्तो, उसी स्था धातु से तिष्ठ शब्द बना है। और स्था का अर्थ होता है गति की निवृत्ति हो जाना, मतलब जो चल न सके, एक जगह स्थिर हो जाए। मतलब जहां भगवान की कथा होती है, जहां भगवान का संकीर्तन होता है, परमात्मा बैठ जाता है वहां, फिर परमात्मा की वहां से कहीं गति नहीं होती है। तो तीन परमात्मा की जब अकारण कृपा इस जीव पर होती है तो उसे तीन वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अब जरा आप बताओ, अभी आपको इन तीनों की प्राप्ति हुई कि नहीं? मनुष्य शरीर तो सब लेके बैठे हो, इसका मतलब आप पे पहली कृपा हुई है। आपके सामने देखिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ संत पधारे हैं, संतों की सन्निधि प्राप्त है, दूसरी भी कृपा है, और सत्संग तो चल ही रहा है। वही सत्संग की दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। तो परमात्मा जब अकारण कृपा करता है तब इस जीव को तीन अवस्थाओं की प्राप्ति होती है, और हम सब उस तीनों अवस्थाओं में पहुंच चुके हैं। अब केवल साधना करके इस शरीर से परमात्मा को प्राप्त करना है। आइए, आज प्रथम दिवस की कथा है, व्यवस्था में थोड़ा सा विलंब हुआ, तो 8:30 तक तो कथा चले। हाँ, 8:30 तक, 8 बजे तक नहीं। जनता जनार्दन जो कहेगी वही कथा हम तो अभी आए हैं, 9 दिन तक सुनाएंगे, कहेंगे तो 10 कर देंगे। हमें क्या, हमें तो रोटी चाहिए, और क्या चाहिए। रोटी तो दे सकते हो आप लोग ना, तो रोटी खिला सकते हो, बस रोटी खिलाओ, पूरी जिंदगी ही कथा करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देखो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ महाराज जी, आजकल कथा भी महंगी हो गई है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक महाराज जी हमसे मिले और उन्होंने पूछा, महाराज जी आप कथा का क्या लेते हैं? तो हमने कहा भैया हम तो कुछ नहीं ले पाते, जो मिल जाता है उसको ले लेते हैं। तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, अंग्रेजी का शब्द है स्टेटस शब्द का। कहा महाराज जी स्टेटस होना, हमने कहा संतों का भी स्टेटस है? बताओ, संतों का स्टेटस होना चाहिए? अरे संत तो खनाऊ पहन के, भगवा पहन के घर घर जाए, रोटी मांग के खाए। हमारे एक संत हुए थे परम पूज्य श्री करपात्री जी महाराज, कभी उन्होंने बर्तन नहीं यूज किया भोजन करने के लिए। सोच सकते हो क्या चकाचक रोटी पाई, रोटी में कद्दू की सब्जी और पुपली बनाई, ली, हाथ धुला नल में और चलते राम बने। संतों का जीवन, संतों के लिए कौन सा स्टेटस महाराज? अगर संत भी स्टेटस में जीने लगे तो फिर क्या संतत्व रह जाएगा उनके जीवन का, है ना? बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। इसलिए संतों का कोई स्टेटस नहीं है। संत तो वो है, देखो संत मतलब क्या होता है, जो जीवन को संतुलन में जिए। एक महात्मा जी बड़ी सुंदर बात, संत की परिभाषा उन्होंने की थी कि जिसका जीवन संतुलन में हो वही संत है। और हमारा संतुलन मतलब जानते हो, अरे तराजू होता है ना, एक पलड़ा भारी हो जाए तो नीचे दब जाता है, हल्का हो जाए तो ऊपर उठ जाता है, तो संतुलन कहाँ रहा, बराबर कहाँ रहा? अगर संत महात्मा भी केवल अमीरों के यहाँ जाने लगे, एक पलड़ा भारी हो गया, गरीबों का पलड़ा, तो संतुलन में नहीं है ना।
और आजकल महात्माओं को देखो, भगवान ही जाने महिमा। जिस रूम में रहेंगे उसमें भी एसी चल रही, जिस गाड़ी से आएंगे उसमें भी एसी चल रही, जिस मंचवा बैठी कथवा कहेंगे भैया दोनों तरफ एसी लगी रहेगी। एसिया से उतरेंगे, एसीए में जाएंगे, एसीए में खाएंगे, एसीए में रहेंगे भैया। तो टीसिया में कौन रहेगा बताओ? झोपड़ी में कौन जाएगा? भगवान राम वनवास गए, किसी राजा महाराजा के यहाँ गए, लेकिन नाव चलाने वाले के पास गए, झोपड़ी में रहने वाले के पास गए, बंदर भालू के पास गए। नाथ शैल पर कपिपति रही। हनुमान जी ने कहा प्रभु सुग्रीव पर्वत पे रहता है, वो कपिपति राजा है। लक्ष्मण ने पूछा कि राजा तो महलों में रहता है, वो कपिपति कैसे? अरे कपि नाम पति ही थी, कपिपति जो बंदरों का स्वामी हो, और राजा तो महलों में रहता है। तुम्हारा राजा कैसा सुग्रीव पर्वत में रह रहा है? आएगी कि किष्किंधा कांड की कथा आपको श्रवण कराएंगे। लेकिन भगवान देखो, सदगुरु की कृपा, भगवान की महिमा। भगवान ने कहा सुग्रीव मेरे तक नहीं आ सकता तो मैं चढ़ के पहाड़ पर जाऊंगा सुग्रीव पर। ये संत की महिमा। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, न आपको ऊपर जाना है न उनको नीचे आना है, आप मेरे कंधे बैठे, मैं बीच में दोनों को मिला लिए, दो जनी पीछे चढ़ाई। क्या महिमा कही संतों की। अरे महाराज देखो, जीवात्मा परमात्मा के बीच में महात्मा आता है। महात्मा का समझते हो? अरे फ्यूज का नाम सुने हो? 11,000 वोल्टेज में अगर फंसाओगे तार तो सब जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन वही जब बिजली ट्रांसफार्मर से हो करके तब हमारे घर में आती है, क्या रजा, एसी चलता है, कूलर चलता है, पंखा चलता है, हीटर चलता है, आनंद लेते भी नहीं। तो परमात्मा का जो तेज है, परमात्मा का जो सामर्थ्य है, उसको सहने का हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जब बीच में किसी संत की शरणागति होती है तब जीव का उद्धार होता है। अगर वो संत ही दुर्लभ हो जाए, संत केवल एसी तक सीमित रह जाए, संत केवल महलों तक सीमित रह जाए, संत केवल अमीरों तक सीमित रह जाए, संत केवल बड़े आदमी तक सीमित रह जाए, संत केवल बड़े पंडाल तक सीमित रह जाए, तो बताओ छोटे जीवों का क्या होगा? है ना? बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की। इसलिए कथा महंगी नहीं करनी है, कथा सस्ती करनी है ताकि आम जनमानस तक भी कथा पहुंचे। तो परमात्मा की जब 3 कृपा होती है, ये तीनों अवस्थाएं हमें प्राप्त हैं। आइए कुछ मैं मानस की चर्चा कर लेता हूँ। आज महाराज जी बड़ी विडंबना है कि आज लोग ग्रंथ की भी कथा नहीं कहते क्रम से। अब चाहे उनका ग्रंथ का स्वाध्याय न हो, आज कथा में भी व्यथा की ही चर्चा होती है। दास का प्रयास रहेगा कि 9 दिन में आपको श्री रामचरितमानस की जो क्रमिक कथा है, उस क्रमिक कथा के अनुसार श्री रामचरितमानस में 84 प्रसंग है। 84 प्रसंगों में क्रमानुसार जितना सामर्थ्य रहेगा, जितना समय रहेगा, हम आपको श्रवण कराएंगे। आज केवल श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण का आप लोग ध्यान करिए और उन्हीं के साथ फिर हम लोग वाणी को विराम करेंगे। कल की कथा समय से होगी। हम जो आयोग बंधु इनसे निवेदन करेंगे कथा की व्यवस्था ऐसी करें तो सब लोग समय से उपस्थित हों। प्रेम सुनो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो देखो, जिस ग्रंथ को आश्रय करके हम लोग बैठे हैं, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। 3 शब्द हैं इसमें, श्री राम, चरित और मानस। मानस का अर्थ होता है हृदय, मन। इसका उल्टा अर्थ करो, अर्थ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला मानस लिखा। मानस मतलब होता है हृदय। कहा पहले हृदय को निर्मल बनाओ, हृदय को निर्मल बनाओ। क्यों भैया हृदय को निर्मल बनाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि परमात्मा की शर्त ही यही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। तो पहले मानस को निर्मल बनाओ। तो कहा ये मन निर्मल होगा कैसे? तो दूसरा शब्द लिखा चरित। अरे भगवान के चरित को सुनो, भगवान की कथा को सुनो तो मन निर्मल हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, यहाँ भी काफी लोग संदेह करते थे कि गोस्वामी जी को चरित्र शब्द लिखना चाहिए, क्योंकि समाज में चरित्र शब्द प्रसिद्ध है, चरित्र शब्द प्रसिद्ध नहीं। लेकिन ध्यान देना, चरगतौ धातु से जब इत्र प्रत्यय लगता है तो चरित्र शब्द बनता है, और उसी चरगतौ धातु से त प्रत्यय लगता है तो इडागम होकर के चरित्र शब्द बनता है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम। ये चरित्र शब्द भी संस्कृत का शब्द है। तो मन निर्मल कैसे होगा? बोले भगवान के चरित्र को सुनो, और जब चरित्र को सुनोगे तो मन निर्मल हो जाएगा। तब अगला शब्द क्या लिखा? श्री राम। श्रिया श्री सीता तत्सहितम, अर्थात सीता के सहित भगवान राम आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। और एक विलक्षण बात आपसे बताएं, कथा में तो कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं। देखो, श्रीमद् भागवत का जब प्रारंभ हुआ तो भागवत जी का प्रारंभ अवसाद से हुआ।
किससे? अवसाद से। राजा परीक्षित अवसाद में ग्रसित हो गए कि 7 दिन के अंदर तक्षक नाग काटेगा और तक्षक नाग के काटने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ हुआ तो विषाद से, इसलिए पहले अध्याय का नाम ही पड़ गया अर्जुन विषाद योग। लेकिन श्री रामचरितमानस का प्रारंभ न अवसाद से हुआ और न विषाद से हुआ। श्री रामचरितमानस का प्रारंभ प्रसाद से हुआ। बाबा ने लिखा, शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, शंभु प्रसाद हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तो शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, भैया इसको इसी स्थिति में यथास्थित बरकरार है ना। हाँ, क्योंकि जब हम लोग इस पे बोल लेते हैं तो इसके अधीन हो जाते हैं। कृष्ण राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, ये श्री रामचरितमानस भगवान शिव की कृपा का प्रसाद है। अब आपको पता है प्रसाद में 3 अक्षर हैं, प्र सा द। प्र अर्थात परमात्मा, स अर्थात साक्षात और द अर्थात दर्शन। प्रसाद अर्थात ये परमात्मा का साक्षात दर्शन है, ये परमात्मा का साक्षात दर्शन है। इसलिए जिसे भागवत जी में कहा गया कि भागवत जी भगवान का शरीर है, वैसे संतों ने कहा ये मानस भी भगवान का शरीर है। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सोहे। कहा बालकांड की कथा भगवान का पैर है, अयोध्या कांड की कथा भगवान का कमर है, अरण्य कांड की कथा भगवान का उदर पेट है, किसकिंधा कांड की कथा भगवान का हृदय है। किसकिंधा मतलब होता है किसकिंधा, धारणे धातु है, अर्थात भगवान ने बानरों को कैसे धारण किया। तो किष्किंधा कांड की कथा भगवान का हृदय है, सुंदर कांड की कथा भगवान का ग्रीवा है, लंका कांड की कथा भगवान का मुख है। लंका कांड में शायद राक्षस मरे कि नहीं, भगवान गीता का अध्याय 11 में बताते हैं कि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबद्ध, मैं ही काल के रूप में समस्त सृष्टि को अपने अंदर लय कर लेता हूँ। तो अयोध्या कांड जो है भगवान का मुख है, और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है, श्री मनमानस राम तनु। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस भगवान का ही शरीर है। और अंतिम कांड क्या है? उत्तर कांड, वो भगवान का मस्तक है। अब बताओ, जब कोई हमसे प्रश्न करता है तो हम सोचते कहाँ हैं? पैर से सोचते हैं कि यहाँ सोचते हैं? अगर किसी को पागल भी कहना तो व्यक्ति कहता है भैया यहाँ संकेत करता है, घुटने पे हाथ रख के कहता है। तो ये उत्तर कांड है, सारे प्रश्नों का उत्तर यही से दिया जाता है, ये भगवान का मस्तक है। तो श्री रामचरितमानस भगवान का ही शरीर है। और यह मानस की थोड़ी सी कथा आप लोग जानो, कथा तो 9 दिन में भगवान की जो कृपा होगी हम सुनाएंगे ही। समय हो गया, चलिए तो बस 10 मिनट तक, क्योंकि विषय को पूर्ण करना है। हमें पता है रही शहर है तो सबकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, कोई बात नहीं, प्रथम दिवस से चलेगा। तो देखो, जब गोस्वामी जी ने मानस लिखना प्रारंभ किया, थोड़ी सी कथा सुन लो फिर कथा। तो गोस्वामी जी जब इस धराधाम पे आए तो उनकी माता जी का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। पिताजी जब कुछ समय बाद पिताजी का देहांत हो गया, किसी अन्य स्त्री ने उनका लालन पालन किया। और गोस्वामी जिस व्यक्ति ने इस ग्रंथ को लिखा, थोड़ा उसकी जीवनी जानो। रामचरितमानस कवि तुलसी। तो जब गोस्वामी जी इस धराधाम पे आए तो उनकी स्थिति क्या थी? किसी कवि ने सुंदर वर्णन किया। अरे जन्मत छीनी गई जननी,
विधि बाम भये दूध मुख न लागे। और सौहर नौहर ना कुल में भूमि गिरे तुलसी सुख भागे। मातम के अस सोर मची नहीं जन्मे को अस पूत अभागे। और कहाँ लो बखान करो तुलसी तोहरी करनी पे सबे जग जागे। तोहरी करनी पे सबे जग जागे। जन्मत छीनी गई जननी, जन्म लेते ही माता चली गई। विधि बाम भय विधाता विपरीत हो गया। दूध मुख न लागे, माँ का दूध भी नसीब नहीं हुआ गोस्वामी जी को, जिसने इस ग्रंथ को लिखा। और हमारे यहाँ जब बालक पैदा होता है हमारा तो सोहर गाया जाता है कि नहीं? लेकिन जब गोस्वामी जी पैदा हुए तो सौहर नौहर ना कुल में, कुछ भी नहीं हुआ उसके कुल में। भूमि गिरे तुलसी सुख भागे, सारे सुख चले गए। और सब लोग क्या कहने लगे? बोले मातम के अस सोर मची नहीं जन्मे को अस पूत अभागे। महाराज ऐसा अभागा लड़का किसी को न मिले जो जन्म लेते ही माँ बाप को ले लिया। कहाँ लो बखान करो तुलसी। अरे तुलसीदास तुम्हारी बखान कहाँ तक करूं? तुमने ग्रंथ लिख दिया और आज पूरा जीवन इस ग्रंथ का आश्रय लेके जीवन जी रहा है। घिसके पिटके जब चंदन भये तुलसी तब माथे लगावा गए। लेकिन वही तुलसीदास जब घिस के चंदन बन गया, जब भगवान की कृपा हुई तो जैसे चंदन को पहले घिसा जाता है ना, बिना घिसे चंदन नहीं लगाया जाता। कितना दर्द होता होगा उसको जिसको घिसा जा रहा है पत्थर पे। अब का चंदन नहीं, पहले पत्थर पे चंदन रगड़ा जाता था। लेकिन वही चंदन जब घिसने के बाद किसी के ललाट पे लगता है तो उसकी शोभा को बढ़ाता है। और गोस्वामी जी का जब भगवान की कृपा हुई उन पे तो किसी साधक ने लिखा, रचि मानस राम चरित्र दियो, रचि मानस राम दियो, रचि मानस राम चरित्र दियो, रचि मानस भव सागर भरी बनी तुलसी, भव सागर भरी बनी तुलसी, मन बाग मिली हरमाली को पद मन ज्ञान विराग भरे तुलसी, मन ज्ञान विराग भरे तुलसी, रचि मानस राम चरित्र दियो, रचि मानस राम चरित्र दियो, रचि मानस राम चरित्र दियो। ऐसा यह श्री रामचरितमानस अद्भुत ग्रंथ, इस ग्रंथ का आस्वादन हम लोग विगत जीवन पर्यंत जितने महात्मा थे इसी ग्रंथ का आश्रय करके जीवन जिए। आइए कल मंगलाचरण बोल करके हम परिवार को विराम करेंगे। आप लोग आरती का प्रबंध करिए। गोस्वामी जी ने मानस जी का प्रथम मंत्र लिखा, आज तो श्रवण करेंगे, इसकी व्याख्या कल सुनेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायकं, वन्दे वाणि विनायकं। प्रथम श्लोक में भगवती सरस्वती भगवान गणेश को प्रणाम किया गया। आइए कथा में को विराम से पूर्व 2 मिनट हम लोग प्रभु नाम संकीर्तन करें और संकीर्तन करेंगे, आरती करेंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। मंच से हम चाहेंगे कि समय की घोषणा कर दीजिएगा, आप सब समय से आइए ताकि 3 घंटे कथा का समय मिले। अभी तो हमारा मानस में प्रवेश भी नहीं हुआ है, अभी तो फिर भूमिका चली थी। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं प्यारी तुमको मनाऊं आरती उतारूं प्यारी तुमको मनाऊं आवाद बिहारी तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारूं युगल छवि को सदा निहारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय।